हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम आरबीएसई के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी में, जो हमारा इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, उसमें जो दो बुक है, एक तो रेनबो और सेकंड वाली पैनोरमा। रेनबो में चैप्टर भी है और पोइट्री सेक्शन भी है। पोइट्री में हमारे 5 पोएम दी गई है। तो आज हम पोइट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहली जो पोएम है द नोबल नेचर। और इस नोबल नेचर, उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव, उदात्त प्रकृति, मनुष्य का जो स्वभाव है, नेचर है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और इसकी जो रचना है, कंपोजर जो है बेन जॉनसन, उन्होंने इसकी रचना की है। और किस प्रकार से उन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से जोड़ते हुए विरोधाभासी रूप, कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बताया है, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। तो कवि जो है बेन जॉनसन है, उनके बारे में, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम पोएम पर आएंगे। देखिए क्या कहते हैं। देखिए जो अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, तो बेन जॉनसन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन थे? बेंजामिन जॉनसन, उनको बेंजामिन जॉनसन नाम से जाना जाता था। वॉज इंग्लिश प्लेराइट, प्लेराइट मीन्स नाटककार। वो अंग्रेज नाटककार। पोइट यानी कवि, पोइट का अर्थ कवि होता है। और यदि इसको आप स्त्री के लिए तो कवयित्री होता है, और उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होगा पोइटेस। बॉर्न ऑन 11 जून 1573, 11 जून 1573 में बेन जॉनसन का जन्म हुआ। वेस्टमिंस्टर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उनका जन्म हुआ। डाइड ऑन 6 अगस्त 1637, लंदन यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। 6 अगस्त 1637 में लंदन यूके में इनका देहावसान हो गया। बुक्स, अब उन्होंने जो कुछ कार्य, जितने भी रचनाएं लिखी है, उसमें देखिए ऑन माई फर्स्ट सोनेट, द वर्क ऑफ बेन जॉनसन, टू सीलिया, वॉल्पोन, द अल्केमिस्ट, द साइलेंट वुमन, कैटलिन, ये इनकी ईटीसी मीन्स एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि रचनाएं बेन जॉनसन ने लिखी। और उनका जो जीवन है काफ़ी प्रभावशाली रहा है, हम देखें। और इन्होंने किस प्रकार से इस कविता में, द नोबल नेचर में, ह्यूमन नेचर को कैसे एक्सप्रेस किया है कि इंसान का जीवन कैसे महान हो सकता है। कि एक व्यक्ति जो है अपनी उम्र से उसका इतिहास नहीं जान सकते कि व्यक्ति 100 साल तक जिया तो वो महान हो गया, बिल्कुल नहीं। तो क्या व्यक्ति किस प्रकार से महान बन सकता है, तो उसके लिए क्या करे वो, तो कवि कहता है कि हम वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कहने का अर्थ है हमारा जो जीवन है वो कितने साल तक जिए इसमें नहीं गिना जाएगा। हमने जो भी जीवन जिया, चाहे वो शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ था, शॉर्ट स्पेन पीरियड था वो, तो कहने का अर्थ है तो उसमें भी यदि हमने अच्छे काम किए हैं, संक्षिप्त जीवन काल में महान कार्य किए हैं, तब भी हमारे को लंबे समय तक याद किया जा सकता है। विशाल आकार होना, बहुत ही लंबा जीवन जीना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। छोटे जीवन में भी व्यक्ति बहुत महान कार्य करे और महान कार्यों के कारण छोटा जीवन जिया तो उसको खूब याद किया जाएगा, लोग उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है, हम पोएम जो है उसको रीड आउट करते हैं। देखिए कवि क्या कहता है पोएम में। इस कविता में कवि ने क्या कहा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, or standing long an oak 300 year.
to fall a log at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. कवि ने एक शॉर्ट लिरिक, यहाँ पे इसको लिरिक के माध्यम से व्यक्त किया है कि लिरिक क्या होता है। देखिए, लिरिक के माध्यम से, लिरिक होता है शॉर्ट सॉन्ग, सॉन्ग और पोएम, एक छोटा सा गीत होता है और या फिर कविता होती है। इसको लायर के साथ में गाया जाता है, इस कारण से लिरिक संग विथ लायर। लायर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको वीणा बोलते हैं, उस वीणा यंत्र के माध्यम से इसको बजाया जाता है, तो इस गीत को गाया जाता है। तो ये शॉर्ट लिरिक है, छोटा सा गीत है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। हम बोलते हैं लैंग्वेज में, हिंदी में कि गागर में सागर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज दिया है कवि ने। कवि ने क्या कहा है यहाँ पर, उन्होंने प्रकृति से, नेचर से दो सिंबल लिए हैं। एक सिंबल लिया है ओक के रूप में, ओक का जो पेड़ है उसके रूप में, और दूसरा लिया है लिली फ्लावर जो होता है, लिली का फूल होता है, उस रूप में। तो यहाँ दो प्रकृति से सिंबल लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर लिया है, और उसको कंपेयर किया है ह्यूमन लाइफ से, कि जो लॉन्ग लाइफ है उसको ओक से जोड़ा है और जो शॉर्ट लाइफ है उसको लिली से जोड़ा है। तो इंसान का जीवन महान कब हो सकता है, श्रेष्ठ कब हो सकता है, उत्कृष्ट उत्तम कैसे हो सकता है, उसको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं इसको स्टेंजा वाई, क्योंकि जब प्रश्न अपने पूछा जाता है बोर्ड में तो उसमें किस प्रकार से आता है। कई बार तो देखिए, जो कंपलसरी पार्ट है, एक स्टेंजा होगा, उस स्टेंजा में से 2 या 3 सवाल पूछते हैं। एक तो इस टाइप से आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जो कि उसमें जो ब्रैकेट होगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस पोइट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें वो पता चल जाता है। लेकिन जब स्टेंजा दिया हुआ होगा तो उस समय पोएम का नाम, चैप्टर का नाम वहां पे दिया हुआ नहीं होगा। 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको पूर्णतया अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या वगैरह करते हैं। क्या कहता है कवि बेन जॉनसन, क्या कहते हैं, देखिए, द नोबल नेचर। स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके टाइटल पर आते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद में देखिए यहां पर द, तो इसको कब हम द कब पढ़ेंगे, कि जैसे द लिखा हुआ उसके बाद वाला जो शब्द है वो यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन क्या है, एन, तो इसलिए इसको द पढ़ा जाएगा, द नोबल नेचर। लेकिन इस द को दी कब पढ़ेंगे, दी हमारे को कब पढ़ना है, देखिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए यहां शब्द आ गया एप्पल, हालांकि आर्टिकल तौर पे एन एप्पल हम बोलते हैं, लेकिन बीच में मान लीजिए रिपीट हो रहा है तो उसको द पढ़ेंगे या दी। तो ऐसी स्थिति में यदि वोवल से शुरुआत है तो दी पढ़ेंगे, अन्यथा द। ठीक है। नोबल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उदात्त, और अंग्रेजी में इसके लिए हम शब्द कह सकते हैं सबलाइम। नेचर मीन्स स्वभाव, नेचर का अर्थ प्रकृति भी होता है, मनुष्य का स्वभाव या हमारी जो आसपास की प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आते हैं, वो नेचर। अब इसको जब बोला जाता है तो देखिए
इसको हम पढ़ेंगे तो उस समय देखिए किस टाइप से ये बनेगा। इस टाइप से हो गया, और ये जो आर है वो इस टाइप से। हम इसको जब पढ़ेंगे तो नेचर, नेचर यानी टी जो है वो च का उच्चारण दे रहा है। क्यों? क्योंकि टी के बाद में जब वोवल आया है, ऐसी स्थिति में हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद स्वरूप भी कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहां देखिए टी के बाद में वोवल है, इसलिए ट जो न आकर के च आ गया, टी का उच्चारण च के रूप में हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आपको ध्यान हो तो आप भी उसमें बताएं। तो उसमें देखिए जैसे शब्द होता है हम पढ़ते हैं, तो इसमें इसको पढ़ेंगे फ्यूचर, मैच्योर, मैच्योर जो पढ़ते हैं ना हम, मैच्योर, मैच्योर, इसमें सही शब्द ऐसे इस टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है। उसी प्रकार से स्ट्रक्चर, क्रिएचर, एडवेंचर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव, उत्तम प्रकृति। तो किस टाइप से ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे लिए इस प्रकार से प्रोनाउंस करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम यहां पर हमने जो डेफिनिट आर्टिकल है द, उसके बारे में भी पढ़ा कि कब उसको द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है, और नोबल यानी उत्तम, और नेचर यानी स्वभाव। तो यहां पर कवि बेन जॉनसन मनुष्य का जो स्वभाव है श्रेष्ठ, उत्तम, सबलाइम कब बन सकता है? नोबल, जिसके अंदर करेज हो, साहस हो, तो उसके लिए वो नोबल वर्ड यूज किया जाता है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। वर्ड मीनिंग में देखिए, ग्रोइंग मीन्स डेवलपिंग, इसका अर्थ होता है डेवलपिंग, विकास होना, विकास, वृद्धि, ग्रोथ आदि लेकर के बढ़ना। लाइक यानी जैसे, समथिंग सिमिलर टू समथिंग, जो किसी के समान हो। ट्री यानी पेड़। इन बल्क, बल्क का अर्थ होता है बिग इन साइज, बिग इन साइज, आकार में बड़ा, विशाल आकार, विशाल आकार का। डोथ मीन्स डू। ये डोथ जो है पहले पुराना जो एक प्रकार का माध्यम था उसमें यूज करते थे पुरानी इंग्लिश में डोथ, और वर्तमान में हम इसको डू, डज आदि बोलते हैं। और मेक यानी कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट या बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, मेक यानी बनाना। बेटर अधिक, मोर ब्यूटीफुल, मोर बेटर, मोर देन, इस प्रकार से गुड, बेटर, बेस्ट बनता है। गुड, बेटर, बेस्ट, कि हमारा जो जीवन है किस प्रकार से बेटर बने, उसको लेकर के। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, स्टैंडिंग यानी स्टेबिलिटी, खड़े रहना, लंबे समय तक रहना, स्टेबिलिटी के लिए बताया है। स्टेबल जो होता है, लॉन्ग यानी जो लंबे समय तक, और ओक होता है बलूत का पेड़। ओक यानी बलूत, जिसको शाहबलूत भी कहते हैं, शाहबलूत का पेड़ होता है ये, उस नाम से भी इसको जानते हैं। 300 ईयर, 300 साल। और ये जो ओक है इसकी उम्र लगभग बताई गई है कि वो 300 साल तक रहता है। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बेनियन ट्री जो होता है, वो जिस प्रकार से उसकी जो लकड़ी होती है, क्रीमेशन में, अंतिम संस्कार में भी उसकी लकड़ी को यूज नहीं करते, यूजलेस ट्री टाइप। तो यहां पर देखिए ये ओक जो होता है शाहबलूत, ये यूजलेस ट्री है, 300 साल रह रहा है। लेकिन इसके बारे में बता रहे हैं कि फॉल यानी गिरना, बी फॉल, ठीक है ना, एक प्रकार से पतन हो जाना, गिरना। डाउनफॉल जो होता है, डाउनफॉल, फॉल यानी गिरना, डाउनफॉल कहें जिसको। लॉग एक लट्ठा होता है, लकड़ी का लट्ठा, पीस ऑफ वुड।
और ये ट्रंक जो होता है पेड़ का तना, उसकी भांति ड्राई नॉट वेट, ड्राई मीन्स सूखा, बॉल्ड, बॉल्ड मीन्स विदाउट एयर, यहां इसका अर्थ है विदाउट लीव्स। देखिए बॉल्ड यानी विदाउट एयर यानी जो गंजा, लेकिन यहां पर विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों का। शेयर यानी विदर्ड, मुरझा जाना। अब देखिए क्या कहता है, वर्ड मीनिंग के बाद में हम पढ़ते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, कि इस किसी पेड़ की भांति विशाल आकार ग्रहण कर लेना या लंबे समय तक रहना, इससे व्यक्ति महान नहीं बनता। क्या व्यक्ति को महान बना सकता है? नहीं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, यानी हम विशाल आकार ग्रहण कर लें एक बहुत बड़े पेड़ की तरह, या फिर ओक के पेड़ की तरह, ओक जो बलूत का पेड़ होता है उसकी तरह हम, वो कितना 300 साल, 300, इट लिव्स 300 ईयर, ओक का पेड़ 300 साल रहता है। तो उसी प्रकार से हम भी है वो बहुत लंबा जीवन जिए, या फिर इस एक कोई पेड़ की भांति विशाल आकार के हो जाएं, तो क्या वो उससे हमारा जीवन बेटर हो सकता है? क्या वो मनुष्य को, इंसान को अधिक अच्छा बना सकता है, बेटर बना सकता है? तो कवि क्या कहता है आगे, क्या कहता है, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, क्योंकि जो ओक का पेड़ है 300 साल तक रहता है, टू फॉल गिर जाता है, अ लॉग लट्ठे के रूप में, लकड़ी के रूप में, एट लास्ट अंत में क्या होता है, 300 साल रहने के बावजूद अंत में लकड़ी के लट्ठे की भांति गिर जाता है, ड्राई सूख जाता है, बॉल्ड बिना पत्तियों का हो जाता है, एंड सियर मुरझा जाता है, बिखर जाता है। रहा कितना? 300 साल। अच्छा, अब ये जो पेड़ है ये आपको बता दें कि इट डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, इट डज नॉट गिव एनी फ्रूट एंड फ्लावर, किसी प्रकार का फ्रूट फ्लावर देता नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल वुड विच वी कैन यूज फॉर फर्नीचर, यानी ऐसी कोई लकड़ी भी नहीं देता जिससे हम फर्नीचर बना सकें और भी कोई यूज कर सकें, और न किसी प्रकार का फल देता है, न कोई फूल देता है। रहता कितना है? 300 ईयर, 300 साल तक रहता है, अंत में ड्राई बॉल्ड एंड सियर। तो कैसा ट्री हो गया? यूजलेस, मीनिंगलेस, अनइम्प्रेसिव। कैसा हो गया? यूजलेस, क्योंकि ओक जो है वो ऐसा जो पेड़ है जो फल फूल देता नहीं, यूजलेस हो गया। मीनिंगलेस, उसकी लकड़ी भी काम में नहीं आती। और अनइम्प्रेसिव, क्योंकि अब उसके बाद में जब ये सब इसके इस टाइप की बातें हैं इससे रिलेटेड, 300 साल रहा तो अनइम्प्रेसिव। तो यहां पर कवि कह रहा है कि ओक के पेड़ की भांति हम भी यदि 300 साल, कहने का अर्थ है 100 साल की उम्र आपने जी ली, उससे भी ज्यादा जी लिए, और कैसा जीवन उसमें 100 साल जिए, बट विदाउट गुड डीड्स, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो क्या आप अच्छे हो सकते हैं? महान कहलाएंगे? उत्कृष्ट बन सकते हैं? नोबल बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके कार्यों से महान बनता है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, क्योंकि इंसान का जो जीवन है उसका आकलन, उसका एस्टिमेट किससे होगा? उसके डीड्स से, उसके एक्शन से, उसके कार्यों से होगा, वर्षों से नहीं। आगे इसको हम पढ़ते हैं, कवि क्या कहता है इसमें देखिए, अ लिली ऑफ ए डे। अब उसने, कवि ने
ओक को यहां पे कंपेयर किया है किससे? लिली से। लिली क्या होता है? कुमुदिनी का फूल होता है, कुमुदिनी। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर, हालांकि एशिया के कुछ नॉर्दर्न पार्ट में होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत ही सेक्रेड भी माना जाता है, पवित्र मानते हैं। और जो बेल होती, घंटी होती है, उसकी आकार का ये होता है। और अ लिली ऑफ ए डे, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है? डे एंड नाइट, यानी एक प्रकार से देखें तो ये सुबह से शाम तक का, उसके बाद में उसी रात्रि को मुरझा करके गिर जाता है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फॉर इन मे। मे जो है ये मंथ ऑफ मे, मई का महीना, तो मई के महीने में गर्मी पड़ती है, उस समय ये काफी अधिक अच्छा हो जाता है। फेयर गोरा भी होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ अधिक अच्छा होना। फॉर इन मे कि जो मई का जो महीना होता है, उस समय, उस टाइम, उस दौरान ये काफी अच्छा हो जाता है। ऑल्दो, यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यानी यद्यपि, इट फॉल यानी वही डाउनफॉल, गिर जाता है। डाई, टू मीट इट्स एंड, समाप्त हो जाता है, मर जाता है, कहने का अर्थ है। दैट नाइट, उस रात्रि को। इट वॉज द प्लांट, प्लांट यानी जो पौधा, एंड फ्लावर यानी फूल, ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का अर्थ क्या हो गया? प्रकाश का फूल, प्रकाश का फूल। अब ध्यान दीजिए इधर कि किस प्रकार से कवि ने ओक के बाद में, ओक से तुलना करते हुए लिली की विशेषताएं बताई हुई है। क्या बताई है? कि लिली ऑफ ए डे, कि ओक तो 300 साल तक रहता है, लेकिन लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फॉर इन मे, मई के महीने में ये किस प्रकार से वो खिलता है। ऑल्दो, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये उसी रात्रि को ये समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी इसको प्रकाश का फूल कहते हैं। अच्छा, लाइफ स्पेन इसका कितना है? एक दिन रात का है, लेकिन फिर भी इसको प्रकाश का फूल कहते हैं, फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स जॉय, इट प्रोवाइड्स, क्या देता है ये? इट प्रोवाइड्स जॉय एंड प्लेजर। अच्छा, इसके अलावा ये फ्रेग्रेंस देता है, ये हमारे को आनंद की अनुभूति कराता है, ये हमें सुगंध देता है। इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट भले ही हो, लेकिन ऐसा फूल है जो सुगंध देता है। उस सुगंध के माध्यम से ह्यूमन बीइंग्स को जॉय, प्लेजर, आनंद की अनुभूति होती है, और हर कोई उसको है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा महसूस करता है। इस कारण से तो लिली को कंपेयर किया गया ओक से। अब ठीक इसी प्रकार कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान का जीवन इस लिली के फूल की तरह यदि शॉर्ट पीरियड में ही है, कोई व्यक्ति कम समय तक ही जीवित रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में लिली के फूल की तरह यदि एक प्रकार से अच्छे कार्य किए, गुड डीड्स किए, तो उसका जीवन महान हो सकता है। हम यहाँ पे जनरली उदाहरण लेते हैं, जैसे ध्रुव बालक था। ध्रुव बालक छोटा होते हुए भी, बहुत छोटा था, लेकिन उसने, उसका डिटर्मिनेशन इतना था, और भगवान के अंदर उनके अंदर इतना बिलीव, विश्वास था कि वो अपनी भक्ति पर अडिग रहा, और आखिर में भगवान को आना पड़ा। तो कहने का अर्थ क्या है? उसने उस छोटे जीवन में भी, छोटा भले आकार में था, एज में था, लेकिन आज हम उसको पोल स्टार, ध्रुव तारे के रूप में आज भी याद करते हैं, जबकि सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। कारण क्या? उसके गुड डीड्स। उसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद को लें,
स्वामी विवेकानंद अबाउट 39 और 40 ईयर्स में वो उनका स्वर्गवास हो गया था, देहावसान हो गया। लेकिन आज भी जो हमारे देश का प्रत्येक छोटा बच्चा भी है तो उनका चित्र वगैरह देख करके भी बता सकता है कि ये श्री विवेकानंद है। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य डीड्स थे वो इतने बहुत बढ़िया कार्य रहे कि आज भी हम उनको याद करते हैं, युगों तक याद किए जाते रहेंगे। कारण है उनके द्वारा किए गए कार्य। इंपॉर्टेंस किसका हो गया? हम ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने 39 ईयर्स तक वो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने उस 39-40 साल की उम्र में बहुत महान कार्य किए, इस कारण से उनको याद किया जाता है। लंबा जीवन जीने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार से लंबा जीवन कैसा? ओक के पेड़ की भांति। यदि लंबा जीवन है और यूजलेस है, कोई अच्छे काम नहीं किए हैं, तो लोगों के साथ में किसी प्रकार की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों का भला यदि नहीं किया है, यानी जैसे हम किसी का भला करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भला करते हैं, तो भला का तो आज का जमाना उसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है भला का? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। उसी प्रकार से यदि हम किसी पर दया करेंगे तो वो हमारे को याद करेगा। तो कहने का अर्थ क्या है? थोड़ी पॉजिटिव रखते हुए तो ऐसे हम काम, अच्छे काम करें, भला करेंगे तो आप महान कहलाएंगे, लोग आपको याद भी करेंगे। तो उसी प्रकार से जो लिली है उसको शॉर्ट स्पेन से जोड़ा गया, संक्षिप्त काल लेकिन महान कार्य। उसी प्रकार से जब हमने इसकी तुलना की ओक से, ओक का जीवन 300 साल का 300 ईयर होता है, लेकिन फिर भी यूजलेस, मीनिंगलेस, अनइम्प्रेसिव, जबकि लिली यूजफुल, मीनिंगफुल, इंप्रेसिव लाइफ। अब आगे कवि क्या कहता है, इसमें क्या मेंशन करता है, देखिए। आगे कवि कहता है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। प्रोपोर्शंस अनुपात, रेशियो, एक प्रकार से हम इसको अनुपात, आकार के रूप में, मापन के रूप में ले रहे हैं। एक प्रकार से मापक जो होता है, मापना, उसके रूप में, जिसमें साइज को लेकर के भी है, लाइफ का जो पीरियड भी हो सकता है और फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, कि हम छोटी छोटी वस्तुओं में भी क्या देखते हैं, उसकी उस सुंदरता को ढूंढते हैं। ब्यूटी होती है सुंदरता। तो देखिए छोटा जीवन कैसे, चाहे लिली का हो या यदि आप बात करें जो भी एंट होती है, एंट यानी चींटी, देखिए कि जो चींटी होती है, चींटी आकार में, शारीरिक रूप से भी बिल्कुल छोटी होती है, और साथ ही साथ उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, तो छोटा आकार भले और जीवन काल भी उसका छोटा होता है। लेकिन चींटी यदि हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी को याद आ सकता है कि क्या होता है। और चींटी जब चलती है और दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, वो हमारे को भी मैसेज देती है, ट्राई अगेन एंड अगेन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है कि नहीं। तो हम भी छोटे छोटे जो आकार है, उसकी वस्तुएं, छोटे छोटे स्पेन का जो जीवन काल, उसमें हम क्या सुंदरता देखते हैं और देख भी सकते हैं। और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े आकार का हो, बड़ा लंबा जीवन जिए, ये कोई जरूरी नहीं है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और संक्षिप्त काल का जो जीवन है वो क्या है, यदि आपने शॉर्ट जीवन, शॉर्ट यानी संक्षिप्त काल का यदि आपने जीवन जिया है तो वो मेजर्स यानी मापन, साइज में, कि छोटे आकार का माप का जो जीवन है वो भी क्या होता है, हो सकता है परफेक्ट। कहने का अर्थ है कंप्लीटली गुड, कंप्लीटली गुड, पूर्ण रूपेण अच्छा। कंप्लीटली यानी पूर्ण रूपेण, परफेक्ट, पूर्ण रूपेण हो गया।
तो छोटा जीवन भी परफेक्ट हो सकता है यदि वो इफ दैट इज फुल ऑफ गुड डीड्स, हेरोइक डीड्स, यानी आपने उसमें यदि बहुत ही महान कार्य किए हैं, गुड डीड्स किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं, और उनसे यदि वो भरा हुआ जीवन है तो छोटा भले ही था, महान हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, नोबल नेचर कहलाएगा। और यदि लंबा जीवन है लेकिन लोगों से झगड़ा करते रहे, किसी न किसी प्रकार से हमेशा गलत कार्यों को लेकर के यदि चर्चा में रहे, तो वो जीवन यूजलेस, मीनिंगलेस, अनइम्प्रेसिव हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से, यहाँ वापस देख लीजिए थोड़ा सा, इस रेशियो प्रोपोर्शन जो शब्द है इसको कई बार पूछा गया है वर्ड मीनिंग के रूप में। तो हमारा जो जीवन है, कवि कह रहा है, कवि ने ओक को लिली से कंपेयर करते हुए, ओक को ह्यूमन बीइंग की लॉन्ग लाइफ से, लिली को शॉर्ट लाइफ से, टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर कौन से, ओक और लिली ले लिए, ह्यूमन बीइंग से जोड़ा, ओक को लॉन्ग लाइफ से जोड़ दिया ह्यूमन बीइंग की, और लिली को शॉर्ट लाइफ से जोड़ दिया। ओक जो कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर और वुडन फर्नीचर टाइप वुड, उसके लिए कोई लकड़ी वगैरह प्रदान नहीं करता। और कंपैरिजन में हम देखें, लिली इट प्रोवाइड्स अस जॉय, प्लेजर, लाइट। कहने का अर्थ क्या हुआ, इसको फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक होप, आशा, फ्रेग्रेंस, वो अच्छी सुगंध देता है, उस सुगंध से जॉय, प्लेजर की अनुभूति होती है। इस कारण से हमारे को जो फ्लावर ऑफ लाइट है, लिली है, उसकी तरह हमारे को जीवन जीना चाहिए, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, तभी जा करके हम नोबल कहलाएंगे, द नोबल नेचर। तो कवि ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जीवन है और क्या हमें क्या मैसेज मिलता है। देखिए, ये ओक का पेड़ है, ओक ट्री है ये, और ये है लिली फ्लावर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हम इनमें इनका थोड़ा सा वापस पूरी पोएम जो है उसका एक किस प्रकार से सार रूप में देखें। देखिए, ये क्या होता है कि एक तो इट लिव्स 300 ईयर, कितने साल रहता है, 300 साल। अच्छा, एट लास्ट क्या होता है कि एट लास्ट ड्राई, बाल्ड एंड सियर, अंत में सूख जाता है, बिना पत्तियों का होकर के मुरझा जाता है, बिखर जाता है, विशाल आकार का है। अच्छा, इस ओक के पेड़ को ह्यूमन नेचर के लॉन्ग लाइफ से जोड़ा गया है। किससे कंपेयर किया गया है, लॉन्ग लाइफ से, लंबे जीवन से। ठीक है, अब ये 300 साल रहा, अंत में ड्राई, बाल्ड एंड सियर, बिखर करके एक प्रकार से समाप्त हो गया। तो इसका जीवन कैसा रहा, क्योंकि ये तो 300 साल रहता है, ड्राई, बाल्ड एंड सियर, और इसमें देखिए इट डज नॉट गिव फ्रूट, फ्लावर और वुड फॉर फर्नीचर। न तो फल देता है, न फूल देता है फर्नीचर के लिए, यानी हम जिसका कोई अच्छा यूज कर सके, ऐसी लकड़ी भी नहीं देता। तो इसका जीवन कैसा हो गया, देखिए, इसका जीवन हो गया यूजलेस, मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव। ठीक है, बहुत लंबा जीवन है, कितना है, 300 साल का है, लेकिन देता कुछ नहीं है, ना तो फल देता है, ना फूल देता है, और ना ही कोई फर्नीचर, उसकी लकड़ी यूज काम नहीं आती है। और इस प्रकार का लंबा जीवन होने के बावजूद, बहुत लंबे समय, आकार में भी बहुत बड़ा लंबा जीवन भी जिया, लेकिन काम क्या आया, कुछ नहीं।
तो क्या उसको लोग ऐसे व्यक्ति का जो जीवन, मान लीजिए कि ओक के पेड़ की तरह आदमी 100 साल जिया या उससे ज़्यादा, और उसने अपने यहाँ जैसे फल फूल की बात आती है तो इंसान अपने जीवन में यदि वो किसी प्रकार का अच्छा काम नहीं करता है, लोगों के साथ में उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, यदि वो दूसरों के साथ झगड़े आदि करता रहता है, समाज के लिए देश के लिए कोई अच्छे काम नहीं किए, तो उस व्यक्ति का जो जीवन है कैसा हो जाएगा? यूजलेस, मीनिंगलेस, अनइम्प्रेसिव, ओक के पेड़ की भांति, भले लंबा जीवन कितना ही जिए। इसके कंपैरिजन में यदि देखें तो यहाँ पे कौन? लिली फ्लावर है, इसको कुमुदनी का फूल बोलते हैं। कुमुदनी का फूल होता है लिली, ये घंटी के आकार का ऐसे होता है, बेल की तरह, कुमुदनी। अच्छा, इसको कंपैरिजन में देखिए, लॉन्ग लाइफ को यहाँ पे कंपेयर किया है शॉर्ट लाइफ से। ह्यूमन नेचर की बात करें, ये 300 साल रहता है और इट लिव्स ओनली 1 day and night। एक दिन रात इसका जीवन काल है, और डे एंड नाइट बस। और उसके साथ ही साथ इसको क्या कहा गया है? फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल। प्रकाश का फूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे को एक तो फ्रेग्रेंस देता है, इट प्रोवाइड्स फ्रेग्रेंस। इसके अलावा जॉय, प्लेजर टू द ह्यूमन बीइंग, लोगों को ये इसकी जो सुगंध, इसका जो प्रकाश, उस सुगंध से आदमी को क्या, एक प्रकार से होप, व्यक्ति आसान्वित होता है। यानी कोई भी सुगंध अच्छी लगती है हमारे को, और उस जॉय और प्लेजर को प्रदान करने के कारण ही ये शॉर्ट स्पेन लाइफ भले ही है, लेकिन इसका जीवन फिर भी, इसको किस लिए इसको कहा जाता है कि फ्लावर ऑफ लाइट? क्योंकि ये हमारे को क्या देता है? एक प्रकार से इसका जीवन हो गया यूजफुल, मीनिंगफुल और इंप्रेसिव। जीवन कैसा हो गया? बहुत ही उपयोगी हो गया, सार्थक हो गया, प्रभावशाली हो गया। कारण क्योंकि कम समय भले जिए, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स को जॉय, प्लेजर देता है, फ्रेग्रेंस भी देता है, और प्रकाश का फूल कहलाता है। शॉर्ट स्पेन लाइफ है फिर भी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए कि हम ये कहेंगे कि वी लिव इन डीड्स, नॉट इन ईयर्स। इंसान के जीवन की जो एक प्रकार से उसका एस्टिमेट किया जाएगा, इंसान के जीवन का आकलन यदि करें, तो वो कितने साल तक जिया इस पर नहीं होगा, इस पर होगा कि उसने कौन से गुड डीड्स किए, हेरोइक डीड्स, वर्चुअस, किस प्रकार से वो वर्चुअस डीड्स करता है। वर्चुअस डीड्स जो होंगे, सद्गुणी कार्य होंगे, वही उसको महान बनाते हैं। व्यक्ति कार्यों से महान बनता है, लंबे जीवन से महान नहीं बनता है। बेन जॉनसन ने ये बहुत बड़ा मैसेज इस लिरिक के माध्यम से दिया है। छोटा एक प्रकार से लिरिक होने के बावजूद लिली के फूल को शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ से, ओक के पेड़ को लॉन्ग लाइफ से जोड़ते हुए, और लॉन्ग लाइफ यूजलेस, शॉर्ट लाइफ एक प्रकार से यूजफुल, इम्प्रेसिव, इस प्रकार से ह्यूमन नेचर को यहाँ एक्सप्रेस किया है बहुत ही शानदार तरीके से कि किस प्रकार से हमारा जीवन महान बन सकता है। तो हमें भी जब भी हम उत्तर वगैरह देते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि बहुत लंबा, आप उसमें संक्षिप्त में भी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये पोएम आपको समझ में आई होगी आशा करता हूँ, और इसी प्रकार से हम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। आज का हमारी नोबल नेचर का ये जो टॉपिक है पोएम के रूप में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।